जय हिंद दोस्तों। हाय, दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 2015 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व। इसमें आपके 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए थे जिनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हम दिसंबर 2015 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा हुआ है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। इसमें आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ये देखो यहाँ लिखा है 2, 5, 10, 17, 26, 37 और पूछा गया है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 और 5। 2 और 5 इसके बीच में आपका 3 का गैप है। 5 और 10 इसमें आपके 5 का गैप है। 10 और 17 इसमें आपके 7 का गैप है। 17 और 26 इसमें आपके 9 का गैप है। 26 और 37 इसमें आपके 11 का गैप है। और देखो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें आपका 13 का गैप होगा, क्योंकि आपका यहाँ 2 का गैप है हर किसी नंबर के बीच में। अब तो अब क्या करना है, 37 और 13 इसको ऐड कर देना है। 37 + 13 तो ये आपका हो गया 50। तो यहाँ आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी ये 50 होगी और 50 आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अपना सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है एक ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन सम टेस्ट। 200 छात्रों का एक समूह किसी परीक्षा में शामिल होता है। तो यहाँ हमको पता चला कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके वो आपके कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपके 210 हैं। इनको हम लिख लेते हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, द मीन ऑफ 1/3 स्टूडेंट। जो आपके 1/3 स्टूडेंट हैं मतलब 1/3 जो छात्र हैं उनका माध्य 60 है, मतलब उनका जो मीन है। ठीक है, मीन ऑफ 1/3 स्टूडेंट इज फाउंड टू बी 60। अब 1/3 स्टूडेंट फाइंड करेंगे। अब 1/3 स्टूडेंट 210 का कितना हो जाएगा, ये आपका 7 पे कैंसिल आउट होगा तो 70 हो गया। तो 1/3 स्टूडेंट होते हैं आपके 70 स्टूडेंट। तो इसमें लिखा हुआ है जो 70 स्टूडेंट हैं, तो 70 स्टूडेंट्स का जो मीन है वो कितना दिया है, वो दिया आपका 60। फिर नेक्स्ट लाइन है द मीन ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। शेष छात्र जो बचे हुए हैं उनका मीन कितना है, 78 है। शेष छात्रों का माध्य 78 पाया जाता है। अब रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे, आपके टोटल है 210, जिसमें से 70 स्टूडेंट का मीन 60 है, तो 70 इसमें से लेस कर देंगे तो आपका बचेगा यहाँ 140 स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ आपके बचे 140 स्टूडेंट्स। जो 140 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका मीन क्या होगा, उनका मीन होगा 78। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद, इसमें पूछा गया है द मीन ऑफ होल ग्रुप। पूरे ग्रुप का मीन निकालना है, मतलब संपूर्ण समूह का माध्य क्या होगा। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल चाहिए। ठीक है, तो टोटल निकालने के लिए देखो 60 की 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और 78 की 140 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 60 की 70 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जब 42 होते हैं तो आपके 4200 हो गए टोटल। और 140 का जो मीन है वो 78 है, तो यहाँ भी टोटल निकालेंगे। तो 78 का 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 10,920। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका आ जाएगा 15,120। अब क्या करना है, अब इनका निकालना है मीन। ये आपका पूरा ग्रुप हो गया, पूरे ग्रुप का टोटल हो गया। पूरे ग्रुप में कितने हैं, 210 स्टूडेंट हैं और इनका टोटल ये है। और मीन निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, टोटल लिखते हैं और अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके टोटल 210 है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, फिर इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो 15 12 और 21 आ गया, इसको 3 से कैंसिल आउट करो। 3 5 जा 15, 0 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। आपका आ गया 504/7।
अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 की 7 से करेंगे 49, 1 बचा, 1 4 14 और 7 2 जा 14, तो 72 आ गया। तो 72 मीन होगा। जो आपके टोटल 210 स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, उनका मीन होगा 72। 72 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका 27। इसमें लिखा हुआ है अनिल आफ्टर ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस रियलाइज दैट ही ट्रेवल्ड इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। अनिल ने अपने घर से पूरब की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की है। अब देखो, सबसे पहले आपको एक डायग्राम बना लेना है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपका अनिल का घर हो गया ये वाला। इसमें लिखा हुआ है अनिल ने अपने घर से पूरब की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस किया कि उसने गलत दिशा में दूरी तय की है। आफ्टर ट्रेवलिंग 6 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस रियलाइज्ड दैट ही हैज ट्रेवल्ड इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। तो उसका घर इधर हो गया अनिल का, तो वो 6 किलोमीटर जा चुका है। तो 6 किलोमीटर आपका ये हो गया। मान के चलते कि यहाँ तक वो जा चुका है और अपने घर से यहाँ तक उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय की और उसको रियलाइज हुआ कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसने क्या किया, वह वापस घूमा, ही टर्न, और पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। पश्चिम आपका किधर है, ये हो गया। ठीक है, इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। ही टर्न एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, टर्न राइट। ठीक है, तो उसे महसूस हुआ कि वो गलत दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम की तरफ वो चला 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 12 किलोमीटर आपका यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो, ये आपका 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका 6 होगा, तो ये आपका 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका 6 होगा। जब 6 ये है तो ये भी आपका 6 होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, टर्न राइट, वो राइट होता है तो राइट उसका इधर होगा। ठीक है, राइट वो घूमा और कितना चला, 8 किलोमीटर। तो राइट मुड़कर 8 किलोमीटर चला स्टेट में ऑफिस की तरफ। ठीक, तो ये आपका 8 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसमें पूछा गया कि उसके घर से कार्यालय की सीधी दूरी कितनी है। उसका घर ये हो गया और उसका कार्यालय ये हो गया। द स्टेट डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। अब देखो, ये उसका ऑफिस है, ये उसका घर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी, ये निकालना है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये x है। ठीक है, ऑफिस से उसके घर की दूरी x लेट कर लेते हैं। आपका देखो, ये राइट एंगल और ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। हिंदी में से कर्ण कह देते हैं, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो आपका x दिया हुआ है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और बेस आपका 6 है, तो ये 36 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका 100 आ जाएगा। ये आपका x का स्क्वायर है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट हो गया। 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है। अब देखो, x की वैल्यू होगी 10 किलोमीटर। ठीक है, उसके ऑफिस से घर की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, ये आपको निकालना था। ये आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, दिसंबर 2015 का फोर्थ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। इस क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लेटर चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेटर B है, D है, F है और H है। ठीक है, ये आपका B है फर्स्ट लेटर, फिर आपका फर्स्ट लेटर D है। ठीक है, उसके बाद F है और उसके बाद क्या है, फिर H है। तो यहाँ पता चला कि 1 लेटर का गैप है हर किसी के बीच में। तो अगला जो फर्स्ट लेटर होगा ये आपका क्या होगा, J होगा, क्योंकि यहाँ भी आपका 1 लेटर का गैप होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, J हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर आपका हो गया J। अब देखो, जो थर्ड लेटर है उसको देख लेते हैं। थर्ड लेटर आपका ये है, नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, H है और फिर आपका K है और फिर आपका N है। अब देखो, जो थर्ड लेटर है वो आपके 2 लेटर का गैप है। इसी टाइप से
यहाँ भी आपके 2 लेटर का गैप होगा, तो ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्यू हो गया। अब इसके बाद सेकंड लेटर को चेक कर लेते हैं। सेकंड लेटर आपका 2 है, 5 है, 12 है और 27, 21 स्टेप से आ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेटर आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या आएगा ये निकालना है। अब देखो ये आपका 2 है, इस 2 में क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई करनी है और 1 ऐड करना है, तो आपका ये 5 आ गया। तो हर किसी नंबर की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 की भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें अब 1 ऐड नहीं करना, 2 ऐड करना है, ठीक। काउंटिंग नंबर ऐड करते जाने। तो 5 2 जा 10 और 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, जो कि आ रहा है। अब जो 12 है, 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 ये आपका 27 हो गया। अब देखो ये मिसिंग नंबर क्या होगा, अब 27 की भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें 4 ऐड करेंगे, ठीक है। अब 27 की 2 करेंगे, 54 हो गया, 54 और 4 ये आपका 58 हो गया। तो यहाँ आपका क्या होगा, 58 होगा। अब देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, J58Q, तो ये आपका 4th ऑप्शन में आ रहा है, तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपना 5th न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका 29 है। इसमें लिखा हुआ है ए पार्टी वॉज हेल्ड इन विच ए ग्रैंड मदर, फादर, मदर, 4 sons, their wives and 1 son and 2 daughters. To each of the sons were present. The number of females present in the party is. हिंदी में रीड कर लेते हैं। एक पार्टी आयोजित की गई जिसमें दादी, पिता, माता, 4 पुत्र, उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थीं। पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो पार्टी में कौन कौन है, एक ग्रैंड मदर होगी, ठीक है। तो एक होगी आपकी ग्रैंड मदर। अब उसके बाद दूसरा बंदा कौन है, फादर, और उसके बाद मदर, और उसके बाद 4 sons, मतलब 4 बेटे हो गए, ठीक है। ये 4 sons हो गए। एंड दियर वाइफ्स, और उनकी पत्नियां, ठीक है। 4 बेटों के साथ उनकी पत्नियां भी हैं, तो ये होगी 4 वाइफ, ठीक है। अब इसके बाद और कौन है इस पार्टी में, एंड 1 son एंड 2 daughters टू ईच ऑफ द सन्स। ये जो 4 बेटे दिए हुए हैं, इनमें से एक बेटा हर किसी का है, तो 4 बेटे हो गए, तो 4 sons, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र एवं 2 पुत्रियां उपस्थित थीं। 4 बेटे हैं, तो एक बेटे के हिसाब से 4 बेटे ये हो जाएंगे, और इसके साथ साथ क्या है, इनकी 2 बेटियां भी थी। 4 बेटे हैं, 4 की 2 से गुणा कर देंगे, आपकी 8 डॉटर निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, पार्टी में उपस्थित महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट इन द पार्टी, फीमेल निकालना है। अब देखो एक फीमेल तो ये हो गया ग्रैंड मदर, और एक मदर हो गया, और देखो ये 4 जो वाइफ हैं ये भी हमारी फीमेल हैं। उसके बाद जो 8 डॉटर हैं ये भी आपकी फीमेल हैं, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 8 14। अब देखो 14 आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 6, जो कि 30 है। इसमें लिखा हुआ है P एंड Q आर ब्रदर्स। अब देखो एक डायग्राम बना लेते हैं, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये ब्रदर्स हैं, मतलब P और Q आपस में भाई हैं, तो ये दोनों आपस में भाई हो गए, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है R एंड S आर सिस्टर्स, R और S बहनें हैं, ठीक है। अब R और S इनको यहाँ ले लेते हैं, ये R हो गया, ये S हो गया, ये आपस में कौन है, बहन है। फिर आगे लिखा हुआ है द सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, जो P का पुत्र है वो S का भाई है, ठीक है। अब मान के चलते हैं P हो गया, P का जो पुत्र है X ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि जो P है उसका पुत्र X है, जो X है वो किसका भाई है, S का। लिखा हुआ है द सन ऑफ P इज ब्रदर ऑफ S, P का पुत्र S का भाई है, तो P का पुत्र X हो गया, और ये S का भाई भी है, मतलब ब्रदर है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, Q इज रिलेटेड टू R, जो Q है, Q का R से कैसा संबंध है, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, R और S दोनों बहनें हैं। S की बात करें, ठीक है, जो P का पुत्र है S का भाई है, तो इसका मतलब ये P की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। जब P की डॉटर है ये, तो ये इसका फादर और ये इसका अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। इसी टाइप से ये दोनों आपस में बहनें हैं, तो R का भी रिलेशन वही होगा जो S का रिलेशन है। तो इसमें पूछा गया है Q का R से क्या रिलेशन है, ठीक है।
तो क्यू का आर से रिलेशन चाचा का है, अंकल का है, ठीक है। क्यू अंकल लगता है आर का, तो अंकल आपका थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।